गुड इवनिंग क्लास. So I am going to start the today's session. आज के क्लास में हम नए चैप्टर दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. पिछले क्लासेस में हम गुड इवनिंग एवरीबॉडी. पिछले क्लासेस में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा था. 2 क्लासेस में उसका डिस्कशन हुआ था. तो आपको प्रैक्टिस से 37 एंड 38 आपको होमवर्क दिया था, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से नहीं थे. तो जैसा कि मैंने देखा तो एक ही लोगों ने गूगल क्लासरूम में होमवर्क सबमिट किए थे. तो आप लोग होमवर्क सबमिट नेक्स्ट क्लास के आने से पहले आप लोग कर लेना, या ताकि हम आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो हम डिस्कस कर सकेंगे. ओके. सो आज मैं नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज बैंक सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है. आप सभी लोग थोड़ा इससे फैमिलियर होंगे इस टॉपिक से. सो और पिछले वाले चैप्टर का जो भी आपका क्वेरीज होगा या डॉट होगा वो आप अगले क्लास में आप पूछना, क्योंकि ज़्यादा लोग शायद आप बना नहीं पाए हो. सो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू. मेरी आवाज़ आप लोग को स्पष्ट सुनाई दे रही है क्या? Yes, thank you. And screen is visible to you. Screen is visible to you. Yes, okay. So now 8:01 हो चुके हैं. तो yes, thank you. So आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट. आपका ये मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 10 है. इससे पहले चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड में, जिसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. तो आज ये बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है. तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. और इसमें बैंक का जो बहुत सारे लोगों के को बैंक के अकाउंट्स भी होंगे. आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के पास बैंक का अपना पर्सनल अकाउंट है क्या? डू यू हैव पर्सनल बैंक अकाउंट? आप लोग के पास बैंक अकाउंट है क्या? अगर है तो यस लिखें चैट बॉक्स में, नहीं है तो नो लिखें. आपके पास बैंक अकाउंट है क्या? यस, नो, नो, यस. ओके. Okay. Sir, in last lecture you have taught us partnership, so please take one example of partnership. Okay. हाँ, मैं आपका कमेंट पढ़ लिया. यस, मैंने कमेंट को स्क्रॉल नहीं किया था तो इसीलिए आपका कमेंट नहीं पढ़ सका. सो आई एम गोइंग टू सबसे पहले मैं एक पार्टनरशिप का एग्जांपल देता हूँ, ताकि दैट इज प्रैक्टिस से 39. एक पार्टनरशिप का मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए. ये प्रैक्टिस से 39 का क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूं. ओके. एग्जांपल नहीं डिस्कस करूंगा. सर फर्स्ट वन. यस. आपने बोला क्वेश्चन नंबर 5, आपने बोला फर्स्ट. तो मैं अभी पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और 5वां क्वेश्चन. अगर 5वां क्वेश्चन हमें अगर इस क्लास के आखिरी 5 मिनट में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करें, या क्वेश्चन 1 बताता हूँ, आप क्वेश्चन 5 आप घर पे प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो हम अगले क्लास में बताएंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या मैं दोनों डिस्कस कर देता हूँ अगर पहला वाला क्वेश्चन कम टाइम में अगर सॉल्व हो जाए तो. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 एंड 44,000. ये दो मित्र हैं सुरेश एंड रमेश, जो कि कोई एक बिजनेस में 1,44,000 रुपये ये इन्वेस्ट किए. तो सुरेश और रमेश का इन्वेस्ट करने का रेशियो क्या है? 4:5. 4:5 मीन्स अगर इस टोटल रुपीज का टोटल 1,44,000 का 4 पार्ट मीन्स 4/5 मीन्स सुरेश और रमेश का ये रेशियो है इन्वेस्ट करने का.
जैसे 100 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर 50 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया और 50 रुपीज आपके फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया, तो द रेशियो इज 1:1। ओके, सो इतने पैसे इन्वेस्ट करके उन्होंने एक लैंड मीन्स कहीं पे छोटा सा जमीन का प्लॉट परचेस किया, और इसके बाद क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद आफ्टर सम ईयर उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट 20%। ओके, प्रॉफिट 20% पे उन्होंने इस लैंड को क्या किया, सॉल्व कर दिया। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गो। ओके, तो मीन्स दोनों लोगों के पास इंडिविजुअली कितने प्रॉफिट जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं अब व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, होप सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक भी होंगे, और मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का ये स्लाइड था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सुरेश और रमेश, जिन्होंने एक लैंड का प्लॉट परचेज किया 1,44,000 में। तो हाँ, सुरेश सुरेश और रमेश, इन दोनों का इन्वेस्ट का क्या था, रेशियो क्या था, 4:5, 4:5। और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था, टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स टोटल रुपए जिनसे उन्होंने लैंड परचेज किया था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1,44,000, 1,44,000। ओके, 1,44,000। ओके, तो ये जो 1,44,000 है, तो इसका ये सुरेश और रमेश 4+5 ये क्या हो जाएगा, 9 पार्ट। ओके, तो 1,44,000 को अगर आप 9 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो 4 पार्ट उसका सुरेश 4 पार्ट उसका सुरेश ने इन्वेस्ट किया, एंड 5th पार्ट और उसका 5 पार्ट क्या किया, रमेश ने इन्वेस्ट किया। बट यहाँ पे ये हमारा इंटेंशन नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों ने कुछ वर्षों के बाद दे सॉल्व दिस लैंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो उसके बाद व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट। ओके, तो ये एक मिनट, हाँ। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या था, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था, रुपीज 1,44,000, 1,44,000। ओके, और प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। मीन्स ये मीन्स 1,44,000 को मीन्स 2-3 साल के बाद ये जब वो जमीन का टुकड़ा इन्होंने बेचा, तो कुछ ज्यादा प्राइस पे बेचा। जैसे 100 रुपीज का कोई भी सामान अगर आप 20% प्रॉफिट पे सोल्व करोगे, तो क्या करोगे आप, क्या हो जाएगा ये 100 एंड मीन्स ये टोटल क्या हो जाएगा 120। 100% का 20 क्या हो जाता है 20 रुपीज, एंड 100+20 इज इक्वल टू 120। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करने हैं कि इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,44,000 है, और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट 20% है। तो ये प्रॉफिट ये क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले रुपीज में निकालेंगे, रुपीज में निकाल देंगे। यस, हाँ, 144/9 इज इक्वल टू 16,000। वेरी गुड। तो ये 16,000 ये क्या है, एक व्यक्ति ने मीन्स, हाँ से आपने बहुत अच्छे से चैट बॉक्स में बताया। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने 9 बताया, तो ये 9 पार्ट में 1,44,000 को डिवाइड करने पे 16,000 आता है। तो 16 4 जा 64,000 एंड 16 5 जा 80,000। 80,000 इन्होंने किया, और इसका मीन्स जितना का 4 आता है वो सुरेश ने किया। सो बट यहाँ पे हमें क्या करने हैं, प्रॉफिट फाइंड करने हैं। तो अगर हम
1,44,000 के कोई भी एसेट को 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा। तो ये क्या होगा, जैसे मैंने क्या बोला, 100 रुपीज को अगर 20% के प्रॉफिट पे आप सोल्व करोगे तो 100 इंटू 20% मीन्स 20, सॉरी, हाँ। तो हाँ, मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट इतना है और प्रॉफिट 20% है। तो ये आपको क्या निकालना है, इसे प्रॉफिट आपको निकालना है। तो 144 मीन्स 1,44,000 इंटू 20 क्या है, प्रॉफिट अपॉन 100, 20 अपॉन 100 मीन्स इसका 20% हमें प्रॉफिट में आ गया। तो मैं 0 0 को कैंसिल कर दिया तो हमें बचा 1,440 इंटू 20, दैट इज 28,000, दैट इज 28,000, 28,000 आई थिंक 800, 28,800। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये इन्वेस्टमेंट है 1,44,000 और 20% प्रॉफिट हुआ। तो 1,44,000 इंटू प्रॉफिट दैट इज 20%। तो इसे परसेंट है तो नीचे में क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, 28,800, इट इज आवर प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट। ये क्या है, ये 28,800 ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सुरेश और रमेश का क्या है, सुरेश इज 4 एंड रमेश का पार्ट क्या है, 5वां पार्ट रमेश लेगा और चौथा पार्ट सुरेश लेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का मीन्स सुरेश और रमेश का दोनों का क्या करेंगे, एक्स लेटर सपोज हम मान लेते हैं। तो जैसे सुरेश को 4x देते हैं और रमेश को 5x देते हैं। ओके, तो सुरेश 4x और रमेश 5x, और हमारा प्रॉफिट x इज द प्रॉफिट। ओके, x इज द प्रॉफिट मीन्स x हमारा क्या है, प्रॉफिट है जो हम सुरेश और रमेश को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। यस 88, यस वेरी गुड, 28 हाँ बाय 9, ये हो गया एक पार्ट, वेरी गुड। आपने अच्छा क्लियर दिया। वॉइस इज स्टॉप, आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है अच्छे से? ओके ओके। सो अगर आपको बीच में आवाज साउंड का अगर प्रॉब्लम है तो ये मैंने क्या किया, लेट्स द एक्स बी द मीन्स प्रॉफिट है सुरेश और रमेश का। तो ये हमने प्रॉफिट आपने कितने निकाले थे, प्रॉफिट हमने फाइंड किए थे 28,800। सो इट इज इक्वल टू 28,000, 28,800। ओके, एंड 4x प्लस 5x, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े थे। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इट विल इक्वल टू 9x, इट विल इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 28,800। और क्या होगा, x LHS में रह जाएगा और 9 RHS में डेनोमिनेटर के फॉर्म में चला जाएगा। 28,800 अपॉन 9, 28,800 अपॉन 9। तो इसे हम 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27, फिर 1 हमें लेफ्ट हुआ, तो 9 2 जा 18 एंड x इज इक्वल टू 3200, x इज इक्वल टू 3200, x इज इक्वल टू 3200। ओके, तो ये x इज इक्वल टू 3200 आया। तो ये सुरेश का क्या है 4x एंड और दूसरे बंदे का क्या नाम था, रमेश। ओके, तो ये 3200 is the value of x and the profit of Suresh is x means 4x and the profit मैं नाम भूल जाता हूँ, Suresh and Ramesh, yes. So 3200 is the value of x and 4x is the profit of Ramesh and 5x is the profit of Suresh. So simply आपको क्या करने हैं, simply you have to do
सुरेश एंड रमेश। सुरेश का क्या था? सुरेश का क्या था? 4x प्रॉफिट था एंड रमेश का क्या था? 5x प्रॉफिट था। मैं रमेश का क्या था? 5x प्रॉफिट था। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 3200। ओके, x इज इक्वल टू 3200। x इज इक्वल टू 3200 एंड 5x, 5 इंटू 3200। सो 32 फोर जा आपका हो जाएगा 128 एंड सॉरी, ये मैं ऊपर लिखता 128। हाँ, 32 फोर जा 128 एंड 00 एंड 32 5 जा आपका हो जाएगा 160 एंड 2 जीरो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आपने ये फाइंड किया कि सुरेश का प्रॉफिट 12,800 रुपीज होगा एंड रमेश का प्रॉफिट 16,000 होगा। आप देख रहे होंगे कि रमेश का शेयर यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि रमेश का, यस, हाँ, सभी लोगों ने आंसर दिए, वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड। 3200, 4 इंटू 32 5, वेरी गुड, 4, यस, वेरी गुड। आई थिंक सभी लोगों ने लगभग आंसर दिए हैं चैट बॉक्स में, तो आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। सो आप ये क्वेश्चन समझ पाए क्या? मैंने जो अभी डिस्कस किया क्वेश्चन, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? एवरीबॉडी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। Yes, Suresh 12,800 and Ramesh 16,000. Yes. Okay, so I am going to start a new topic, that is, it is 8:16. आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूछे थे, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस करोगे। मैं नहीं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैं एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। सो यहाँ पे जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश, यहाँ पे 4 लोग हैं। पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 रुपीज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। 4 लोग हैं जिन्होंने मिलकर 3,60,000 रुपए जमा किए एक पार्टनरशिप के लिए, कोई शायद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। विद देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द प्रपोर्शन 3:4:7:6। उनका इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन है 3:4:7:6। ऐसा उनका इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन है। और उन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने 12% का प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक। तो हम सिंपली जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था उसी तरह हम इस क्वेश्चंस में भी करेंगे। यहाँ पे 3,60,000 का हम प्रॉफिट निकालेंगे, डेट इज 12% पे। ओके, और फिर हम सभी का जैसे एक्स माने थे तो वैसे हम बना देंगे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप सभी लोग को क्वेश्चन का एसेस होगा, आप अपने टेक्स्ट बुक से देख लो ना। यहाँ पे क्या है, 4 लोग मिलके 3,60,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। ओके, और कुछ दिनों के बाद वो क्या करते हैं, 12% प्रॉफिट वो गेन करते हैं। लेट अस सपोज उन्होंने 3,60,000 रुपए खर्च करके क्या किया, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ दिनों के बाद उन्होंने 12% प्रॉफिट गेन किया। तो 3,60,000 का 12% क्या होगा? तो इसके लिए 3,60,000 को हम क्या करेंगे, एक और शून्य होगा, 12/100। ओके, सो 100 एंड 100 कैंसल एंड 36 इंटू 12 आपका हो जाता है। 36 इंटू 12 इज इक्वल टू 432 एंड यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो डालता हूं मैं। तो x का वैल्यू क्या मीन्स प्रॉफिट क्या आया, हमारा प्रॉफिट आ गया 43,200। 43,200 ये हमारा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हमें 4 भाग में बांटने हैं। ओके, तो
रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया था, रेशियो दिया था सभी के इन्वेस्टमेंट का 3:4:7:6। ओके, तो मैंने लेटर सपोज किया कि पहले वाले मीन्स लेट द प्रॉफिट बी एक्स, लेट द टोटल प्रॉफिट क्या है, एक्स है। तो पहले वाले का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। दूसरे वाले का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। थर्ड वाले का 7x एंड फोर्थ वाले का 6x। अगर आपको x वाले कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाई होती होगी तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के का एक बार रिवीजन कर लेना। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या है, 43,200, दैट इज इक्वल टू 43,200। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS में क्या है, x वाला है तो ऐड कर देंगे 3 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x। 3 प्लस 4 7 7 7 14 एंड 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। so it will equal to 20x is equal to 43,200. okay, and after that x will be 43,200 अपॉन 20 मीन्स ये 20 क्या चला जाएगा, RHS में चला जाएगा, चूंकि LHS में 20 क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। सो मैं एक बार आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस आपने वेरी गुड वेरी गुड, यस 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x। तो ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 0 0 1 मैंने कैंसिल कर दिया, अब इसे 2 से डिवाइड करूंगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1 बचेगा, 2 6 जा 12, दैट इज x इज इक्वल टू 2160। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2160। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निखिल का प्रॉफिट क्या है, निखिल का प्रॉफिट क्या है। तो निखिल कहाँ पे है, निखिल तीसरे नंबर पे है, मीन्स ये निखिल है। तो निखिल का क्या है, 7, निखिल का क्या है 7। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज 2100 एंड मीन्स एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2160 रुपीज। सो द प्रॉफिट ऑफ निखिल विल बी मीन्स 7x। ओके 7x, दैट इज 7 मीन्स निखिल का प्रॉफिट होगा 7x, क्योंकि निखिल का शेयर क्या था, 7 के रेशियो में था। 7x 7 इंटू 2160, तो 216 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1512 इन 10। सो द शेयर ऑफ निखिल इज द 15,000 मीन्स प्रॉफिट ऑफ निखिल 15,120। सो ये चारों मिलके क्या किया था, एक 3,60,000 रुपए में एक बिजनेस स्टार्ट किया था। तो और कुछ दिनों के बाद उन्होंने 12% प्रॉफिट अर्न किया। तो यहाँ से आपसे पूछा था कि निखिल का प्रॉफिट क्या होगा। सो द प्रॉफिट ऑफ निखिल विल बी 15,120। अगर आप घर पे भी ट्राई करोगे, यस 15, हाँ मेरा भी कैलकुलेशन सही है। सो मैंने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, मुझे एक ही क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए थे। सो इट इज 8:23 नाउ। सो अब आप लोग आई होप सभी जितने भी क्वेश्चंस है आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू अच्छा मैंने अभी 2 क्वेश्चंस बनाए, तो आप ये 2 क्वेश्चन समझ पाए क्या। Yes, okay, thank you. So now I am going to start the new topic, that is I think chapter number 10। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो ऐसे जैसे आपने क्वेश्चंस पूछे तो आप ऐसे ही घर पे आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना। कहीं भी कठिनाई हो तो आप पूछना, मैं क्लास में आपके टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर दूंगा।
सो द टॉपिक इज बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आपने चैट बॉक्स में बताया कि आपके कुछ लोगों के पास बैंक के अकाउंट्स हैं, कुछ लोगों के पास बैंक के अकाउंट्स नहीं है। तो यहाँ पे बैंक क्या होता है, यहाँ पे आपको आपके बुक में दिया है, अ बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। बैंक जो होती है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होती है। जैसे आपका मीन्स सीबीएसई का स्कूल है, तो वो क्या होता है, सीबीएसई से वो एफिलिएटेड होती है। ओके, तो इसी तरह जो भी बैंक्स होती है तो वो गवर्नमेंट से मीन्स रिकॉग्नाइज्ड होती है और वो मीन्स पैसे का ट्रांजैक्शन करती है। मीन्स आप वहां पे अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। सो बैंक मेड इट इजियर टू प्लान एंड यूज ऑफ मनी टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। सो बैंक के माध्यम से क्या हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग लोग कर सकते हैं। जैसे लोग थोड़े थोड़े पैसा जमा करके 2 4 5 साल जैसे पैसे थोड़े थोड़े जमा करके लोग घर बनाते हैं या गाड़ी परचेज करते हैं, या पैसे नहीं है तो लोन लेके अपने घर बनाते हैं, या एजुकेशन लोन लेके लोग पढ़ते हैं। सो ये फाइनेंशियल प्लानिंग। वी कैन आइदर डिपॉजिट कैश मनी इन अ बैंक और विदड्रॉ कैश फ्रॉम इट। हम बैंक में पैसे को जमा भी कर सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। फॉर दैट पर्पस वी मस्ट ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। बट पैसे जमा करने के लिए और निकालने के लिए, जमा करने को डिपॉजिट बोला जाता है और पैसे निकालने को विदड्रॉ। ओके, जमा करने को डिपॉजिट एंड पैसे निकालने के लिए विदड्रॉ। ओके, आपके प्रॉब्लम स्टेट मीन्स आपके क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करोगे तो विदड्रॉ का विदड्रॉ शब्द बहुत बार आपको मिलेंगे। तो विदड्रॉ का मतलब बैंक से पैसे निकालने का मतलब विदड्रॉ होता है। फॉर दैट पर्पस वी मस्ट ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। सो बैंक से पैसे विदड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, बैंक में आपके बैंक अकाउंट होने चाहिए। जैसे आप ईमेल करते हो तो ईमेल के लिए आपके ईमेल अकाउंट होने चाहिए, ईमेल अकाउंट होंगे तभी आप ईमेल कर सकते हो। ऐसे भी बैंक में आपको पैसे निकालने या डिपॉजिट करने के लिए आपके पास आपके अकाउंट रहने चाहिए। बैंक अकाउंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड। बैंक अकाउंट वेरियस काइंड्स के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। तो हम 4 प्रकार के हम बैंक के अकाउंट जो होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट, सेकंड वन इज सेविंग अकाउंट, थर्ड वन इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फोर्थ वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो जैसे अभी हम लोग स्टूडेंट है तो जनरली हम लोग के पास दूसरा वाला जो टाइप है दैट इज सेविंग अकाउंट हम लोगों के पास। माय स्क्रीन इज फ्रीज्ड। ओके, मैं एक बार प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर देता हूं और फिर से मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। अच्छा, नो, ओके, नो प्रॉब्लम। कभी कभी आपके एंड से भी सो आई एम अगेन गोइंग टू योर टेक्स्ट बुक। सो ये दूसरा टाइप क्या हो गया, सेविंग अकाउंट, जो हम लोग के पास यूजुअली होते हैं। तो सबसे पहले मैं करंट अकाउंट बताता हूं। तो जैसे आप पहले सेविंग अकाउंट बता लेते हैं। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है कि आपको बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको वहां पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो लेके जाने होते हैं, और कुछ मिनिमम रुपीज, जैसे मैंने बैंक अकाउंट जब ओपन करवाया था तो 5000 या 1000 रुपीज दिया था। तो वो पैसे आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो बहुत सारे बैंक के कुछ मिनिमम अकाउंट्स रहते, मिनिमम अमाउंट रहते हैं जो आप दोगे तो आपका वहां पे उस बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो बट ये सेविंग अकाउंट है तो इसमें क्या होता है, अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट एंड ओपन अ सेविंग अकाउंट। एक कोई भी व्यक्ति मीन्स बैंक द्वारा जो मिनिमम अमाउंट फिक्स किया गया है वो दे करके वहां पे आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। इन सम बैंक्स नो मिनिमम अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिसमें आपको मिनिमम अमाउंट का जो मीन्स मिनिमम अमाउंट जो देने पड़ते हैं वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे और ऐसे ही बिना पैसे दिए हुए ही जीरो बैलेंस जिसे कहा जाता है, जीरो बैलेंस पे आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। द बैंक pays some interest on the basis of the daily credit balance in the amount।
और बैंक क्या करती है, कुछ आपको इंटरेस्ट भी देती है। जैसे आपके 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 अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज हैं, तो वो 1000 रुपीज आपके अकाउंट में है, ओके। बट वो पैसे कहाँ पे हैं, वो बैंक के पास है, ओके। तो बैंक को आपने पैसे दिए हैं, तो बैंक आपको उसके बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट में, जो कि अन्य अकाउंट की कंपैरिजन में वो थोड़ा सा कम होता है। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ ऑफन मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट। सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने का एक रेस्ट्रिक्शन होता है। मीन्स जैसे आप एटीएम कार्ड यूज करते होगे, तो एटीएम कार्ड का कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल एसबीआई का एटीएम कार्ड है मेरे पास, तो जैसे मंथ में हम 3 टाइम से ज्यादा बार अगर हम दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर के पैसे निकालेंगे, तो कुछ ट्रांजैक्शन मीन्स चार्ज डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये आंकड़ा वेरी भी कर सकता है। सो यहाँ भी सेविंग अकाउंट में भी पैसे का मीन्स आप मीन्स एक दिन में या एक मंथ में इतने पैसे इतने बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और इस अकाउंट के लिए आपको बैंक एक पासबुक इशू करती है और एक चेक बुक भी इशू करती है। पासबुक क्या होता है, पासबुक में आपका मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे वो आप बैंक में जाओगे तो आपको प्रिंट कर दिया जाता है। तो वो एक स्टेटमेंट जैसा हुआ कि आपने मीन्स आपके अकाउंट्स में इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं। उसके बाद चेक बुक के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो चेक बुक ये होता है कि आपको मुझे पैसे देने हैं, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक चेक बुक रहता है, तो चेक बुक में आप मेरे नाम लिख दोगे, मुझे कितने पैसे देना है, और वो चेक मुझे दे दोगे, और मैं बैंक में जाऊंगा और वो चेक से मैं पैसे निकाल लूंगा। सो दिस इज चेक बुक। ये तो अभी मैं सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहा था। अब करंट अकाउंट के बारे में देखेंगे। तो अभी जैसे आपने पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखा जिसमें 4 लोग थे, ओके। जिसमें 4 लोग थे, जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। तो वो 4 लोगों ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड अ बिजनेस। तो चूंकि 4 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए, तो वहां पे क्या होता है कि तो मीन्स जैसे करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट जो होता है वो यूजुअली जो बिजनेस पर्पस के लिए जो यूज होता है, तो उसके लिए करंट अकाउंट प्रेफर किया जाता है। क्योंकि करंट अकाउंट जो होते हैं, जैसे ये अभी आपने सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ा, तो करंट अकाउंट में यस चेक बुक, वेरी गुड। तो करंट अकाउंट में पैसे का ट्रांजेक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। मीन्स आप दिन में 50 ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, 100 ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। चूंकि बिजनेस है तो ढेर सारे ट्रांजेक्शन उस अकाउंट से होते रहेंगे। सो अ करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स एंड दोज डीलिंग इन मनी ऑन अ डेली बेसिस। मीन्स करंट अकाउंट ट्रेडर मीन्स व्यापारी के लिए होता है, या उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं। An account holder can deposit or withdraw money any number of times in a day. एक अकाउंट होल्डर जो है वो एक दिन में कितने भी बार पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं या विथड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। द बैंक इशू अ पासबुक फॉर दिस अकाउंट एंड ऑल्सो अ चेक बुक्स ऑन डिमांड। और जैसे आपने पिछले में पढ़ा था कि एक पासबुक आपको मिलता है, तो ये करंट अकाउंट के भी केस में आपको एक पासबुक मिलता है और एक चेक बुक मिलता है। द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। इस टाइप के अकाउंट में बैंक किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं पे करती है। अगर मान लीजिए आपने करंट अकाउंट ओपन करवाए हो और 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, ओके। और तो जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपको कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये करंट अकाउंट के केस में आपको कोई भी एक भी रुपया आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको नहीं दिए जाते हैं। ये करंट अकाउंट का ये ऐसा है कि वहां पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट का, तो इसीलिए मैं इंटरेस्ट पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। सो मनी कैन ऑल्सो बी विड्रॉन और डिपोजिट बाय चेक।
मीन्स पैसे चेक के हेल्प से विथड्रॉ भी किया जा सकता है और डिपॉजिट भी किया जा सकता है। नाउ अब हम तीसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रिकरिंग और डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो रिकरिंग या डिपॉजिट अकाउंट ये होता है कि जैसे मीन्स मीन्स अकाउंट होल्डर क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रत्येक महीने कुछ कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं ताकि मीन्स ताकि वो कभी भविष्य में उस पैसे का एक उपयोग कर सकते हैं, घर बनाने, पढ़ाई मीन्स एजुकेशन के लिए, गाड़ी परचेज करने के लिए, या कोई भी काम हो। तो इसके लिए रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब प्रत्येक मंथ, प्रत्येक ईच मंथ वो कुछ कुछ पैसे, पार्टिकुलर पैसे उस अकाउंट में वो सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ओके। तो और एक पार्टिकुलर टाइम आने के बाद, जैसे अगर वो बैंक का पॉलिसी होता है कि जैसे 2 साल आपने प्रत्येक ईच मंथ आपने 2000 रुपीज आपने डिपॉजिट किए, तो आपको आफ्टर 2 ईयर आपको कुछ इंटरेस्ट अच्छा खासा ऐड करके, मीन्स आपको कुछ, जैसे आपने 2 साल में 2000 अगर पर मंथ आपने जमा किए, तो आपको टोटल 48,000 रुपीज आपने 2 ईयर में आपने डिपॉजिट किया। तो ऐसा अगर बैंक का पॉलिसी है कि आपको कितने पैसे दिए जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल आपको 2 ईयर के बाद 48,000 का आपको 60,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे। ओके। तो ये क्या होता है, ये एक पॉलिसी हुआ। तो यहाँ पे क्या है, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? यस, थैंक यू। सो हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज दिया है कि ऑफन इट इज कन्वीनियंट टू हैव अ जॉइंट अकाउंट फॉर से हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो वो अपने नाम पे जॉइंट बैंक अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, मीन्स दोनों व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आइदर मीन्स दे कैन डिपॉजिट और विथड्रॉ द अमाउंट। ओके। तो उस पे जो पासबुक इशू किया जाता है, तो उसमें हस्बैंड का भी फोटो रहता है, मीन्स फोटो रहता है, एंड वाइफ का भी फोटो रहता है। तो दोनों लोग, या गार्जियन, या मीन्स फादर एंड सन का ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। या बिजनेस में, जैसे आपने पिछले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो अगर चारों लोगों ने सोचा कि बैंक अकाउंट, एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो मीन्स 4 में से 2 लोगों ने अपने नाम पे करवा लिया, या 3 लोग का ओपन होता होगा तो 3 लोगों ने अपने ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया। तो एक ही बैंक अकाउंट से सारे लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दैट इज द ज्वाइंट अकाउंट। अब हम आखिरी वाले पे आते हैं, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि ये मीन्स सेविंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ पैसे, मीन्स आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा कर दिए, और 5 साल के बाद बैंक का ऐसा पॉलिसी है कि आपको 1,25,000 कुछ ऐसा पैसा मिलेगा। तो ये क्या है, फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत ये आता है। तो अ डिपॉजिटर डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इन द बैंक। दिस डिपॉजिट अट्रैक्ट्स अ ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट than the saving account. However, these rates are different in different banks. Senior citizens get a slightly greater rate of interest than the usual. तो बेसिकली आपने जो सेविंग अकाउंट ऊपर में पढ़े हैं, जिसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, जो जैसे आपके पास जो बैंक के अकाउंट्स होंगे, वो दैट इज कॉल्ड सेविंग बैंक अकाउंट, दैट इज कॉल्ड सेविंग बैंक अकाउंट। तो वहां पे भी इंटरेस्ट मिलते हैं, बट वहां का इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, कम होता है। ओके। बट फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लोग मीन्स पैसे को, मीन्स इंटरेस्ट मिलता है तो उनका पैसे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसके लिए लोग फिक्स डिपॉजिट यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द सीनियर सिटीजन दिया गया है। तो मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछता हूँ कि डू यू नो सीनियर सिटीजन? व्हाट इज सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन क्या आप जानते हैं? सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? नो, एनीबॉडी? सीनियर सिटीजन? यस।
आप अपना माइक ऑन करके बोले, आप जानते हैं तो सीनियर सिटीजन क्या होता है? ऑल ओल्ड मैन। ओके। एनीबडी एल्स? यस, आप माइक ऑन करके बोले, आप टाइप नहीं कर पा रहे तो यू कैन अनम्यूट योर माइक। Sir, senior citizens are which people which are all in old category. ओल्ड कैटेगरी। ओके, ओल्ड कैटेगरी गुड। ओल्ड मैन। It is upon 50. हाँ, बट अगर एज के अकॉर्डिंग किया जाए तो 60 ईयर से जो लोग 60 ईयर से ज्यादा के होते हैं, डेट आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। ओके, 60 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र होती है वो सीनियर सिटीजन होते हैं। तो आपने भी बोला कि ओल्ड मैन। गुड। सो मीन्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन अगर ये फिक्स डिपॉजिट का यूज करते हैं तो उनको एक एज यूजुअल मीन्स अपने लोग अगर फिक्स डिपॉजिट आप यूज करोगे तो अपने से अपने लोगों के कंपेयर में सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं बैंक। अब इसके बाद यह एटीएम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो एटीएम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड सभी लोग इससे फैमिलियर होंगे। तो एटीएम कार्ड क्या होता है? एक कार्ड होता है जो कि आपके मीन्स बैंक अकाउंट से अटैच रहती है, और आप क्या कभी भी मीन्स आते जाते रास्ते में अगर एटीएम मशीन है तो वहां से जाकर के आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द एटीएम कार्ड। सो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड है, तो ये इकोनो मीन्स ये मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा। मीन्स क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इज यूज टू कैरी आउट अ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन करने में क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का यूजुअली यूज किया जाता है। या आप इकोनॉमी में क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आगे की क्लास में पढ़ोगे तो क्या होता है, क्या डिफरेंस है, तो ये आप पढ़ोगे। सो यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रहा होगा। टेबल ये क्या है? ये बैंक के पासबुक जो होते हैं, पासबुक का एक छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे दिया गया है टू टू 2016 टू फरवरी 2016 को कैश एंड अमाउंट डिपॉजिटेड 1500। तो 2 फरवरी 2016 को इन्होंने 1500 रुपये अमाउंट डिपॉजिट किए। और डिपॉजिट से जो लेफ्ट वाला कॉलम है ये क्या है? विड्रॉ का। मीन्स अगर विड्रॉ होता है तो ये वाले कॉलम में आता है, अगर डिपॉजिट होता है तो ये वाले कॉलम में आता है। अब यहाँ पे लाइन नंबर 5 में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट। तो इनके इनके अकाउंट में कुछ पैसे थे, ओके, मीन्स 7000 समथिंग। तो उसका इंटरेस्ट बैंक ने क्या किया? 135 बैंक पेज इंटरेस्ट। ओके, एंड कॉलम 2 में आप देख रहे होंगे कि कहीं पे कैश है, चेक है, सेल्फ है, इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले में कैश है, तो जिस व्यक्ति का ये अकाउंट है वो बैंक में गया और कैश के फॉर्म में 1500 रुपये डिपॉजिट किए। दूसरा और तीसरा कॉलम क्या है? चेक। तो चेक के हेल्प से उन्होंने दूसरे वाले कॉलम में क्या किया? अमाउंट डिपॉजिट किया। और तीसरे वाले कॉलम में चेक से क्या है? अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया। एंड सिमिलरली फॉर फोर चौथे वाले में क्या है? सेल्फ। सेल्फ का मतलब उन्होंने खुद बैंक में जाकर के अपने पैसे 1500 रुपये निकाले। और पांचवें वाले कॉलम में क्या है? इंटरेस्ट। तो उनके अकाउंट में कुछ पैसे थे पहले से और उनको 135 का इंटरेस्ट उनको बैंक पे की। तो दिस इज द पेज ऑफ आ पासबुक। सो यहाँ पे हमारा क्या इंटेंशन है? इंटरेस्ट। तो अब हम टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा, पहले मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, एटीएम क्रेडिट डेबिट कार्ड इज यूज्ड फॉर पेमेंट। तो मैंने अभी तक आपको जितना बताया आप समझ पाए क्या? डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, थैंक यू। सो अब हम ये एक डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चंस करेंगे। सो ये जो आपका टॉपिक है इसमें एक फार्मूलाज है, उसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चंस है हमें। तो
बट हम सीधे फॉर्मूला को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे है लेटस रिकॉल वाला मैं कॉलम देख रहा हूँ। सुविद्या borrowed a sum of 30,000 rupees at 8 a sum of 30,000 rupees at 8 per annum interest for a year from her bank to buy a computer। इन्होंने क्या किया, 30,000 रुपए 8 8% के पर 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे उन्होंने बैंक से कंप्यूटर परचेज करने के लिए 30,000 रुपए लिए। तो मीन्स 8 पीसीपीए, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट पर एनम। एनम का मतलब 100। अगर ये क्या है, 30,000 रुपए हैं, और अब मैं आपको क्या चलता हूँ, ड्राइंग बोर्ड पे मैं चलता हूँ। 30,000 रुपए आप याद करके रखना, और 8 पीसीपीए। सो उन्होंने 30,000 रुपीज क्या किया, बैंक से लिए, किस चीज के लिए, कंप्यूटर परचेज करने के लिए। ओके, कंप्यूटर परचेज करने के लिए 30,000 रुपीज उन्होंने बैंक से लोन लिया। और तो बैंक क्या की लोन दे रही है, तो बैंक को कुछ फायदा होना चाहिए। तो उसके लिए बैंक का क्या है, इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ बैंक इज, जैसा आपके बुक में लिखा है, 8 पीसीपीए। मैं ज्यों का त्यों एज इट इज लिख दिया, पीसीपीए। सो हेयर पीसी मीन्स परसेंटेज, परसेंट, एंड पीए मीन्स पर एनम। आप अपने नोटबुक पे भी नोट डाउन कर सकते हो। सो परसेंट तो एनी प्रॉब्लम, ओके। सो ये क्या है, परसेंट, और ये क्या है, पर एनम। तो पर एनम, एनम का मतलब होता है 1 ईयर। ओके, एनम इज 1 ईयर। ओके, पर एनम, एनम इज, एक मिनट में दूसरे कलर से लिखता हूँ। एनम मीन्स 1 ईयर, मीन्स पर एनम मीन्स पर 1 ईयर। तो ये 30,000 रुपए जो उन्होंने लिया, तो इसके लिए उन्हें 8% पर एनम रुपीज उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ओके, तो ये मीन्स इसका ये मीनिंग है। तो अब मैं फिर आपके बुक पे चलता हूँ। So at the end of the period, she had to pay back an amount of 2,400 rupees over and above what she had borrowed। तो मीन्स कुछ दिनों के बाद उनको क्या करना पड़ता है, she had to pay back an amount of 24,000 to 2,400 rupees over and above। मीन्स 30,000 तो उन्होंने बैंक से क्या किया, लोन लिया। ओके, इसके अलावा उनको 2,400 रुपीज एडिशनल पे करने हैं, मीन्स पे किया उन्होंने। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट सी बोरोड फ्रॉम बैंक। ओके, सो इन्होंने कितने रुपए बैंक से बोरो किया, आप चैट बॉक्स में बताओ, दैट इज प्रिंसिपल। ओके, मीन्स जिस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो व्हाट इज मीन्स ये प्रिंसिपल अमाउंट इस केस में कितना है, हाउ मच प्रिंसिपल अमाउंट इन दिस केस, प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। किन्हीं का आंसर नहीं आया आप में से। यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल टू, मैं फिर से बताता हूँ, सुविधा borrowed a sum of 30,000 rupees at 8% per annum interest for a year for her bank to buy a computer। At the end of the period, she had to pay back an amount of
24,000 rupees over and above what she had borrowed. Based on this information, fill the boxes below. Principal is equal to what? Rate of interest is equal to what? Interest rupees is equal to what? Time is equal to what? Okay. And the total amount returned to the bank is equal to what? तो यहाँ पे आपसे 5 चीजें पूछे गई है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल इज द अमाउंट, मीन्स वह अमाउंट जिसपे आपको इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लिए आप अपने पढ़ाई के लिए, ओके। तो आपने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिए, तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, ओके। सो जैसे आपने क्या किए, जैसे इन्होंने क्या किया, 30,000 रुपए बैंक से इन्होंने लोन लिया, 30,000 रुपए 30,000 इन्होंने बैंक से लोन लिया, ओके। तो चूंकि ये बैंक से ये आप लोन ले रहे हो, तो आपको बैंक को कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे, क्योंकि आपने मीन्स बैंक को कुछ फायदा तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट क्या है, 8 पर एनम, मीन्स 8% पर एनम क्या है, इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ। अगर आपने मेरे से 100 रुपीज आपने क्या लिया, 100 रुपीज मेरे से आपने क्या किया, बोरो किया, ओके। और मैंने आपको बोला कि मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा, कि आपको मुझे भी कुछ प्रॉफिट होने चाहिए। मैं 5% का मैंने इंटरेस्ट लगा दिया, 5% का इंटरेस्ट लगा दिया। तो 100 का 5% क्या हो गया, व्हाट इज द 5% ऑफ 100, दैट इज 100 इंटू 5/100, दैट इज ₹5, ओके। मीन्स मैंने आपको क्या बोला कि आपने 100 रुपीज लिए और आपको 5% अगर जैसे आपने 2 मंथ के बाद आपने आपने 2 ईयर में आपने ये पैसे मुझे आप वापस किए, तो मैंने आपको 5% पर एनम, 5% पर एनम, ये मैंने आपको बोला कि ये मैं आपको इंटरेस्ट लगाऊंगा। और आपने क्या लिए, 100 रुपीज लिए मेरे से, बोरो किए। सो दिस 100 रुपीज इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दिस 100 रुपीज इज कॉल्ड प्रिंसिपल, एंड दिस इज कॉल्ड PCPA 5, इट इज इंटरेस्ट, इट इज इंटरेस्ट। तो आपको ये क्या है, 5% 100 का आपको 1 साल में एडिशनल देने हैं। तो आपने क्या किया, 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर आपने पैसे रिटर्न किए। तो आपने मेरे से क्या लिए, 100 रुपीज लिए, बट आप कितने पैसे आप रिटर्न करोगे, आप कितने पैसे रिटर्न करोगे, आप 5% पर एनम ऐड करोगे। तो 100 रुपीज आपने लिए थे, तो 100 का 5% क्या हो गया, ₹5। तो 5 क्या था, परसेंट पर एनम, मीन्स 5%, 5% 1 ईयर में। तो आपने क्या किए, 2 ईयर में आपने पैसे रिटर्न किए, तो 1 ईयर का, पहले ईयर का ₹5 हो गया, एंड दूसरे ईयर का भी ₹5 हो गया, ओके। दूसरे ईयर का भी ₹5 हो गया। और आपने मेरे से 100 रुपीज लिए थे, और पहले ईयर का इंटरेस्ट क्या हो गया, ₹5, एंड द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज ऑल्सो इज ₹5। So at the end of 2 year, you have to pay ₹100 plus 5, that is 110। आप 2 साल के बाद 110 रुपीज मुझे आप पे करोगे, ओके। 110 रुपीज आप पे करोगे। सो यहाँ पे ये 100 क्या हो गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। और ये 5% पर एनम, 5% पर एनम, दिस इज इंटरेस्ट, मीन्स मैंने इतना इंटरेस्ट लिया, मैंने इतना प्रॉफिट लिया आपसे, मीन्स आप मेरे पैसे ले रहे हो, तो आपको कुछ इसके बदले में आपको कुछ देने होंगे, ओके। सो और
ये 2 साल में आपको कितने एडिशनल रुपीज आपको देने पड़े, 10 रुपीज। ओके, दिस इज 10 रुपीज। सो दिस इज कॉल्ड मीन्स इसे हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसे हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्यों लिखा ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दो चीज होती है जो कि आप इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ोगे। तो यहाँ पे हाँ, और टाइम, टाइम क्या हो गया, टाइम को मैं टी से यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 2 ईयर। तो मैंने क्या लिखा, 100 रुपीज इज द प्रिंसिपल। ओके, इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, टाइम इज 2 ईयर, एंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज 10 रुपीज। 10 रुपीज मीन्स आपको इंटरेस्ट लगे, आपने 100 रुपीज लिए बट आपको 10 रुपीज एडिशनल पे करने पड़े। ओके, एंड 110 इज टोटल अमाउंट यू हैव टू पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। एक बार मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, 3000 इज द 30,000, आपने 30 को 3000 लिख दिया गलती से, सो 30,000। यस, हाँ, सभी लोगों ने आंसर दिए 30,000, 30,000। यस, वेरी गुड। 30,000 is the principal. Yes, it is right. 30,000 is principal. Rate of interest is 8. Interest is equal to 2400 time 1 year. Very good. And 30,000, 8%, 2400, 1 year. Very good. 30,000, 8%, 2400, 1 year. So I think निधि आपने बोला था कि मैं नहीं समझ पाया, तो do you able to understand? क्या आप समझ पाए ये व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज टाइम? ओके, सो मैंने एक मीन्स 100 रुपीज इसीलिए लिया ताकि आप समझ पाए। ओके, सो ये यहाँ पे क्या हो गया, 30,000 इज द प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 एंड इंटरेस्ट रुपीज क्या हो जाएगा 2400। मीन्स इन्होंने क्या किया, 30,000 इन्होंने बैंक से पैसे लिए थे बट इनको 2400 एडिशनल में पे करने हैं। ओके, एंड टाइम इज इक्वल टू मीन्स यहाँ पे आपने 1 ईयर आपने बोल दिया, एंड द टोटल अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट जैसे 100 रुपीज के केस में 105 प्लस 5 दैट इज 110 पेड किए। तो इसी तरह इनको बैंक को टोटल पैसे कितने देने हैं, तो 30,000, 30,000 इन्होंने तो बोरो ही किया और 2400 इनका इंटरेस्ट हो गया। सो सी हैव टू पे 30,000 प्लस 2,400 रुपीज। सो यहाँ पे एक बोल्ड अक्षर में लिखा है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। सो अगर हम 100 यहाँ पे मैं चलता हूँ, सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ओके, तो जैसा हमने 100 रुपीज के केस में आपको बताया कि 100 रुपीज वॉज द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट क्या हो गया 2 साल का 10 रुपीज, एंड द अमाउंट कितना हो गया मीन्स 110 रुपीज आपको मुझे पेड करने थे। सिमिलरली इन द केस ऑफ मीन्स आपके जो बुक में जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल है उसमें 30,000 उन्होंने कंप्यूटर परचेज करने के लिए लिया था, इंटरेस्ट उनका 2400 आ गया। सो सी हैव टू पे द टोटल अमाउंट 30,000 प्लस 2400 दैट इज 32,400। दिस इज द अमाउंट। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। वैसे ही याद रखने की चीज नहीं है, आप सिंपली समझ सकते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। सो इट इज 859। हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में 10 सेकेंड में डिस्कस कर देता हूँ। नेहा टुक अ लोन ऑफ 50,000 rupees at 12% per annum to buy a two-wheeler. What amount will she return to the bank at the end of 1 year?
तो 50,000 है और 12% का इंटरेस्ट है इनका। ओके, सो प्रिंसिपल को अगर मैं पी से लिखता हूँ, पी क्या हो जाएगा, ₹50,000। प्रिंसिपल क्या हो गया, 50,000 एंड इंटरेस्ट को मैं क्या लिखा, आई से। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट इज 12, इंटरेस्ट इज 12। ओके, और 12% क्या है, इंटरेस्ट मीन्स 50,000 का 12% क्या एडिशनल इनको पे कर रहे हैं। तो 1 ईयर के बाद इनको अगर ये 50,000 रुपये स्कूटी खरीदने के लिए 12% के इंटरेस्ट पे इन्होंने पैसे लिए, तो हाउ मच सी हैव टू पेड आफ्टर 1 ईयर। ये क्वेश्चन आप अगले क्लास में सॉल्व करके आओगे तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, so I am going to declare today class yes 12%। ओके, सो आप ये क्वेश्चन जो भी है ये एग्जाम्पल आप देख के आओगे, अगले क्लास में हम यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो इट इज 9 o'clock now, you can left the session। bye, good night। bye, thank you। bye। Sayali, please left the session now, class is over।